हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, उत्तर प्रदेश की नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। आइए जानते हैं एक एक करके ये सारी खबरें, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो भारत बोला धर्म ध्वजा फहराने पर ज्ञान न दे पाकिस्तान। मोदी के राम मंदिर में कार्यक्रम पर कहा था यह मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से कहा वह हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों और कट्टरता पर ज्ञान न दे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लंबा इतिहास है। उनके पास किसी दूसरे को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। वही कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने आत्महत्या की है। दिल्ली के घर में 100 मिला है। भाई का आरोप है पति और सास मारपीट करते थे। पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया, जो उम्र 38 है, दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में मंगलवार शाम आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दीप्ति का शव ड्रेसिंग रूम में पंखे से लटका हुआ मिला है। सीरीज हार के बाद गंभीर बोले मेरा फैसला बीसीसीआई करेगा, मत भूलिए मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। इंडियन कोच पर सवाल की 4 वजह जरा आप भी जानिए। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने घरेलू सीरीज में साउथ अफ्रीका से हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिम्मेदारी सबसे पहले मुझ पर आती है। गंभीर ने कहा कि किसी एक खिलाड़ी या किसी एक शॉट को दोष नहीं दिया जा सकता, जिम्मेदारी सभी की है। शुरुआत मुझसे होती है। मैंने कभी किसी खिलाड़ी को दोष नहीं दिया, आगे भी नहीं दूंगा। और इस बीच उन्होंने कहा मेरा भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। यह मत भूलिए कि मैंने ही इंग्लैंड में नतीजे दिए हैं, मैं ही चैंपियन ट्रॉफी जिताने वाला कोच था, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। टीम इंडिया का 13 महीने में दूसरी बार क्लीन स्वीप हुआ है, यानी अपनी ही जमीन पर 2-2 बार हार चुके हैं भारतीय। गुरुग्राम के थार मालिक ने डीजीपी को लीगल नोटिस दी है। कहा कि 15 दिन में माफी मांगे, मजाक बन रहा। डीजीपी ने कहा था इसमें बदमाश चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पर केंद्र सरकार का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में कहा मनी गेमिंग एप्स का टेरर फाइनेंस से लिंक है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग एप्स का टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक है, इसलिए इन्हें रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बनाना जरूरी था। अच्छा, हरियाणा में 1,17,00,000 में बिका है वीआईपी नंबर प्लेट। जरा देखिएगा, नीलामी में HR88B8888 की सबसे बड़ी बोली लगी है। स्क्रीन में देख लीजिए, देश का सबसे महंगा व्हीकल नंबर है ये। हरियाणा में वीआईपी नंबर प्लेटों की ऑनलाइन नीलामी में एक बार फिर से रिकॉर्ड टूट गया है। फैंसी नंबर ने बोली के दौरान 1,17,00,000 रुपए का आंकड़ा छू लिया। यह अब तक का देश का सबसे महंगा माना जा रहा नंबर है। एप्पल फिर बन सकता है दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। आईफोन 17 की तेज बिक्री से 14 साल बाद सैमसंग को पीछे छोड़ेगा। जी हां दोस्तों, एप्पल एक दशक के बाद सैमसंग को पीछे छोड़कर फिर से दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन सकता है। अखिलेश यादव बोले एसआईआर से यूपी में 3 करोड़ वोट काटेंगे। बीजेपी चुनाव आयोग कर रहा साजिश। लखनऊ में 120 बहादुर फिल्म भी अखिलेश ने देखी है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्लासियो मॉल में 120 बहादुर मूवी देखी। उनके साथ फिल्म एक्टर फरहान अख्तर और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद भी थे। फिल्म देखकर निकले अखिलेश ने कहा जब अहिर रेजिमेंट की मांग करता हूँ तो गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के अहिर मेरा पुतला जलाते हैं। जबकि सपा पहली ऐसी पार्टी है जिसने अहिर रेजिमेंट के अलावा सभी जातियों की रेजिमेंट बनाने की मांग की है। माफिया अतीक के छोटे बेटे का वीडियो जरा देखिएगा। गाना बजाया तूफान और हम जब भी आते हैं मां कसम फाड़ के जाते हैं, ऐसा इनका एक विजुअल है और गाना इसमें बजाया था। प्रयागराज में लापरवाह 40 बीएलओ का वेतन रोका गया है। एसआईआर लापरवाही पर कार्रवाई हुई है, आगे मिली गलती तो होगा एफआईआर। इस बीच पीरियड में डांस करवाते कहते प्राइवेट पार्ट एक्सपोज करो। बिहार के सोनपुर मेले में रेस्क्यू डांसर बोली थिएटर में कपड़े उतरवाते थे। जरा विजुअल देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक कम उम्र की लड़की जो कहती है कि मैं पीरियड में थी, दर्द से शरीर टूट रहा था, फिर भी वो लोग मुझे डांस करने के लिए कहते थे कपड़े उतार कर प्राइवेट पार्ट एक्सपोज करो। भीड़ के सामने मेरे कपड़े उतरवाए जाते थे, विरोध करने पर टॉर्चर किया जाता था, इसके बदले मुझे 1,000 रुपए मिलते थे। मैंने कभी डांस नहीं किया या छोटे छोटे कपड़े पहनाकर भीड़ में नचवाते हैं। थिएटर मालिक जो चाहता है वो करता है। एक दीदी मुझे यहाँ लेकर आई थी कि तुम्हें वेटर का काम करना है, मुझसे गलती हुई, जो उनकी बात मानकर यहाँ चली आई। झकझोर देने वाली ये कहानी राजस्थान की रहने वाली 17 साल की रूबी, जो कि एक बदला हुआ नाम है, उसका है। बिहार में ऑपरेशन सोनपुर के बाद एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन की पहल पर पुलिस ने थिएटर से 5 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है। यह दर्द सिर्फ एक रूबी का नहीं बल्कि रेस्क्यू बाकी 4 लड़कियों का भी ऐसी ही कहानी है।
22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई। यूपी गुजरात में 4 लोगों की जान गई है। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5,32,000 से अधिक बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप गहराता जा रहा है। एसआईआर के 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत चिंता का विषय है। रोहित शर्मा बिना मैच खेले ही फिर से वनडे में नंबर 1 के बल्लेबाज बन गए हैं। डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ा। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में 4 भारतीय बैटर हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लखनऊ में तेल व्यवसायी के घर पर 30 लाख रुपए की चोरी हो गई। छत के रास्ते मकान में घुसे चोर। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। जी हां, लखनऊ में बंतरा थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दिहाड़े एक सरसों तेल व्यवसायी के बंद मकान में लाखों रुपए के जेवरात चोरी हो गए। अच्छा, यूपी में भी महिलाएं बनेंगी गेम चेंजर। 1 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट है। महिलाओं के लिए बड़ी योजना ला सकती है योगी सरकार। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं ने नीतीश सरकार बना दिया, बहुमत पास करा दिया, इसी प्रकार से यूपी में भी महिलाएं बड़ा फेरबदल करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक भविष्यवाणियों को दरकिनार कर मोदी नीतीश की जोड़ी एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं। जीविका दीदी खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए ये काम कर गए हैं। योगी सरकार के मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी, राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं। अब इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना चल रहा, महाराष्ट्र की सीएम माझी बहन लड़की योजना चल रहा, हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना चल रहा। अब यूपी में भी इसी प्रकार की एक योजना चलेगी जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए तक मिलेगा, हर महीने मिलेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में भाजपा एनडीए की जीत सबसे बड़ा काम ये कर गई है। यूं तो सीएम योगी लंबे समय तक सीएम रहने का और सबसे लंबे समय तक भाजपा सरकार चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज जनवरी 2027 के पहले सप्ताह तक होगा। ऐसे में योगी सरकार के पास महज 13-14 महीने हैं। लिहाजा सरकार और संगठन ने भी मिशन 2027 को लेकर सोचना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है, सरकार भी कोई जीविका दीदी मॉडल जैसी योजना ला सकती है। हर परिवार की एक महिला को विधानसभा चुनाव में पहले 10-10 हजार रुपए बिहार में दिए गए हैं। रोजगार शुरू करने के बाद सरकार उसका आकलन भी करेगी। अधिकतम 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी देगी। नीतीश सरकार ने 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए थे। अब ऐसे में यूपी सरकार भी कुछ ऐसी ही योजना ला सकती है। महिला वोट की ताकत की बात कर ले तो यूपी में 7 करोड़ 20 लाख महिला वोटर है। ऐसे में इनको तो दरकिनार नहीं किया जा सकता। यूपी में 98 लाख महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें और संख्या बढ़वाएंगे। महिलाओं के लिए जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो कन्या सुमंगला योजना है, रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान योजना है, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना भी मिलता है। लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ के विधायकों ने सिफारिश की है सरकार से कि यूपी के 100 से ज्यादा विधायक चुनाव प्रचार के लिए भेजे गए। विधायकों ने चुनाव से लौटने के बाद भाजपा प्रदेश नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि यूपी में लाडली बहन योजना का तारीफ होगी और यूपी में भी उसी तरह की कोई योजना लागू करने की जरूरत बताई थी। अब ऐसे में यूपी सरकार भी ऐसी योजना ला सकती है। 1000, 1200 या 1500 रुपए हर महीने दे सकती है। अच्छा, कैब ड्राइवर से जय श्री राम बोलने को कहा था, वो अब टैक्सी बेच देंगे। बोले बेटे कहते हैं अब घर पर रहिए। एसीपी ने कहा सीसीटीवी से लड़कों को ढूंढ रहे। आगरा की सड़कों पर 38 साल से टैक्सी चला रहा हूं। पहली बार किसी ने मुझसे जय श्री राम बोलने के लिए कहा। नहीं बोलने पर मेरी दाढ़ी खींची, मुझे थप्पड़ मारे। कैब ड्राइवर रईस ये सब कहते हुए डरे हुए दिखते हैं। बुजुर्ग चेहरे की झुर्रियों के बीच चिंता की लकीरें ज्यादा साफ दिखने लगती है। अब मेरा परिवार दहशत में है। बेटे कहते हैं अब्बा बाहर मत निकलो, आप घर पर ही रहिए। अब ये टैक्सी बेच देंगे। दोबारा ऐसा होगा, कोई अनहोनी हो जाए तो क्या होगा। इस प्रकार की बात उस मुस्लिम भारतीय शख्स ने कहा जो इसी भारत में रहता है। सिर्फ उसका मुस्लिम रहना ही गुनहगार साबित हो रहा है। कैब ड्राइवर है, मुस्लिम है, जय श्री राम ना बोलने पर उसको इस प्रकार से डर लग रहा। आगरा डीएम ने खटखटाया वोटर का दरवाजा। वीडियो आप देख सकते हैं। बोले रिक्वेस्ट करते हुए कि फॉर्म जमा करने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए। अप्रैल 2026 से 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर जुर्माना भी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने देश के ऋण यानी लोन ढांचे को मजबूत करने के लिए 26 नवंबर को ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सोना 962 रुपए महंगा हुआ है, 1,26,000 पहुंचा है। चांदी में 2,705 रुपए की तेजी आई है। इस साल गोल्ड 50,000 रुपए और सिल्वर 73,000 रुपए दाम चढ़े हैं।
अच्छा, एसआईआर मामले में बीएलओ का मानदेय बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, एसआईआर के बीच में ही बीएलओ का मानदेय बढ़ाएगी यूपी सरकार। 500 की जगह मिलेंगे इतने रुपए, यूपी सरकार को भेज दिया गया है प्रस्ताव। एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ की अच्छी खबर है, अब बीएलओ का मानदेय दोगुना किया जाएगा। अभी तक उन्हें हर महीने 500 रुपए मानदेय दिया जाता है, लेकिन अब इसे 1000 रुपए कर दिया जाएगा। अभी वार्षिक 6000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, अब आगे इसे बढ़ाकर 12000 किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार है। 300 किलो तक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाएगा। मोदी ने उद्घाटन किया है, अगले साल लॉन्चिंग होगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर यानी करीब 85 फीट है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। अच्छा, कैची धाम जाने पर अब नहीं मिलेगा जाम। तल्लीताल ठाण छावनी कार्यालय तक सड़क का चौड़ीकरण होगा। 1 करोड़ 12 लाख रुपए शासन आदेश जारी हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल की सड़कें लगातार जाम की समस्या से जूझ रही हैं। पहाड़ों पर बढ़ती पर्यटकों की संख्या और विश्व प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु नैनीताल पहुंचते हैं। इससे तल्लीताल ठांड से छावनी कार्यालय तक मार्ग जामग्रस्त रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए शासन ने नैनीताल भवाली राज्य मार्ग के 300 मीटर हिस्से को चौड़ा करने का निर्णय लिया है। यूपी में पारा 7 डिग्री पहुंच गया। 15 शहरों में भीषण कोहरा है। लखनऊ में 3 फ्लाइट रद्द हो गई है, 14 लेट है। संगम पहुंचे साइबेरियन पक्षी, इसका भी विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में अब ठंड बढ़ने लगी है। 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। कानपुर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 7 डिग्री दर्ज हुआ। अयोध्या वाराणसी समेत 15 शहरों में कोहरा छाया है। बरेली कुशीनगर में विजिबिलिटी 400 मीटर दर्ज की गई है। अच्छा दोस्तों, शेयर मार्केट 14 महीने बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। सेंसेक्स ने 86,055 और निफ्टी ने 26,310 का लेवल छुआ है। ऑटो और बैंकिंग शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।